जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के इस प्रांगण में उपस्थित माननीय कार्य परिषद सदस्य, शिक्षकगण, अधिकारीगण, छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित प्रबुद्धगण, आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुस्तानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस आज़ादी की 70th स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। हम जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर परिवार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम के उन सभी सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ इस देश पर न्यौछावर कर दिया। मैं उन्हें शत शत वंदन करती हूँ एवं नमन करती हूँ। हम जो स्वतंत्रता आज महसूस कर रहे हैं वह उन आज़ादी के दीवानों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही परिणाम है। इसलिए आज हमें हर कीमत पर आज़ादी की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ देशभक्ति की भाषा है सर्वोपरि, ऐसा है मेरा देश हिंदुस्तान। हमारा मानना है राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर जितना अधिक राष्ट्र के लिए हम समर्पित हो सके, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। तो आज़ादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पर्व बन सकेगा। 15 अगस्त का दिन हमें ये भी प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत विकास के संकुचित दायरे से बाहर आके वसुधैव कुटुंबकम कथन को सार्थक करें। देश के समग्र विकास में अपनी महती भूमिका निभाने हेतु कृत संकल्प लें। हम सभी ज्ञान दान के महान कार्य से जुड़े हैं और हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि अपने छात्रों में विद्यमान प्रतिभा का पूर्ण विकास करने हेतु भागीरथी प्रयास करें, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर हमारे ऊर्जावान विद्यार्थी देश एवं विदेश में अपने अर्जित ज्ञान का सही दिशा में प्रचार प्रसार कर सकें। तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो सकेगा। मैं विश्वविद्यालय के प्रधान सेवक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ और सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, अधिकारी जनों, कर्मचारी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह विश्वविद्यालय विकास के इस मुकाम पर पहुँचा है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबसे अधिक अनुरोध करना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर एवं प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक उच्च स्तरीय बनाने में आप सभी अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। हमारा मानना है आत्मविश्वास किसी भी युवा का सबसे बड़ा बल होता है और अपने विचारों को अगर आप सशक्त बनाएं और उन पे चर्चा कर जीवन में उन्हें अपनाएं तो सफलता निश्चित है। मैं यहाँ छात्रों से यह आशा करती हूँ कि वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करें। शैक्षणिक गुणवत्ता के द्वारा आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थानों पे अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। हमारा ये भी मानना है शिक्षा का सही अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम सभी वर्तमान में युवाओं में विवेक का विस्तार कर सकें, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत कर सकें, जीवन का अर्थ समझने के लिए उन्हें जागृत करें, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था में देश की मदद करें। इस संदर्भ में विगत दिनों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर इतने कम समय में आप सभी ने अपने पाठ्यक्रमों में नवीन पक्षों को शामिल किया, निश्चित यह सराहनीय है। अब्दुल कलाम लेक्चर सीरीज प्रत्येक विभाग में विद्यार्थियों को विचारों से उनमें ज्ञानवर्धन कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए छात्रों को सूचना के स्रोतों का प्रयोग कर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आज आवश्यकता है। आज मैं पुनः वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष, समन्वयकों, शिक्षकों से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय में उपलब्धियों में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्लेसमेंट रिकॉर्ड का होता है। हम आपको यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी देश विदेश में उच्च पदों पर आसीन हैं। ये विशेष उपलब्धियाँ को हम ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहते हैं और यह कार्य आप लोगों के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। यह एलुमनाई वर्तमान छात्रों के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमों में परिवर्तन व एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कोर्सेज संबंधित योजनाओं पर गहन एवं सतत विचार विमर्श की आज आवश्यकता है, जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के संदर्भ में और अधिक प्रयास की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्विमिंग पूल, रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल, तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी आवास कार्य प्रगति पर है। शिक्षक एवं कर्मचारियों के आवास को और अधिक सुविधा संपन्न बनाए जाने हेतु कुछ प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जा चुका है, जिसके परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर विकास समिति गंभीरता से प्रयास कर रही है और उन्हीं सभी शिक्षकों और समिति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्डिंग ऑफ एडवांस स्टडीज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विभागों के भवनों का विस्तार माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है और इस संदर्भ में उन सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके अथक प्रयासों से यह संभव हुआ और इस बात की सराहना विश्वविद्यालय में आने वाले शहर के लोगों द्वारा बार बार की जा रही है। इसका श्रेय आप सभी को देना चाहते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो। पर्यावरण सुधारने के लिए ई रिक्शा, जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की भी शुरुआत की जा चुकी है। रिसर्च कार्यों को फैसिलिटीज़ देने के लिए 2 लाख का सीड मनी सारी फैकल्टीज़ को दिया जा चुका है। जो रिसर्च स्कॉलर्स विदेश जाना चाहते हैं वो अपना आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में APJ अब्दुल कलाम केंद्रीय उपकरण सुविधा में लगभग 6 करोड़ का उपकरण खरीदने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। विद्यार्थी, शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर की नियुक्ति की जा चुकी है। कर्मचारियों एवं शिक्षकों का हेल्थ चेकअप कराया जा चुका है और आगे इसके लिए प्रयास जारी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से निरंतर शोध कार्य हेतु MOU साइन किए जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस भी समय समय पर विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है। ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत स्पेशल कोर्स के बारे में योजना बनाइए, जिससे जिज्ञासु छात्रों एवं शोधार्थियों को आप अपनी विशेषज्ञता का लाभ मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवाजी विश्वविद्यालयों को हम जोड़ सकें। ये मेरा अनुरोध सब शिक्षकों से रहेगा। ज्ञान प्रोग्राम विश्वविद्यालय में लाने के लिए मैं प्रोफेसर SK गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विश्वविद्यालय एवं इसके अंतर्गत आने वाली महाविद्यालयों में बढ़ती हुई नकल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे परीक्षा अधिकारी एवं उनकी टीम काफ़ी हद तक नकल रोकने में सफल हुई है। इसके लिए ये टीम बधाई की पात्र है। नकल के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि नकल से किसी का भी उज्जवल भविष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। हमने विश्वविद्यालय की तरक्की एवं भविष्य के लिए विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स एंड ई-इवैल्यूएशन, इंटरनेशनल हॉस्टल, सेटअप ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री कोऑपरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेयर्स, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्वमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट, कॉर्पस फंड फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। हमारे पास विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाने हेतु पर्याप्त अवसर हैं। वे creating university with potential of excellence and creating centers for advanced studies, establish international collaborations, establishment of more skill-oriented programs, establishment of community college,
upgradation of documentation and digitalization, and extension of healthcare services. सभी के सहयोग से विश्वविद्यालय विकास के नए सोपान प्राप्त कर रहा है। इसके लिए इस परिवार के मुखिया होने के नाते मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ और आशा करती हूँ आपका ऐसा ही सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। मैं अपने छात्रों से ये कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा के इस अध्ययन काल में वे अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए एकाग्रता व दृढ़ इच्छा शक्ति पर पूरा ध्यान दें, जिससे वे अपने माता पिता और हम सबकी जो उनसे आशाएं हैं वो उस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सके और इससे विश्वविद्यालय का नाम और रोशन कर सके। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्त के खून की वो धारा याद कर लें। दोस्तों, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसा कि तिरंगे की शान बढ़ जाए, भरो पिचकारी ऐसे 3 रंगों की, जब कपड़ों पे पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। अंत में मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके सुखी और सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ। जोर से एक बार बोलिए, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।